शाम को दोनों स्त्रियां आई। उन्होंने अपने चेहरों से नकाब उतार दिए। वास्तव में पहली स्त्री से नई स्त्री हर बात में सवाई थी। अगर पहली पर एक नज़र जाती थी तो दूसरी पर बार बार जाती थी। उसका सौंदर्य इतना मनमोहक था कि नज़र उस पर से हटती नहीं थी। जब उसकी प्रेम दृष्टि मुझ पर पड़ती तो मैं अधीर हो जाता। मैंने दोनों स्त्रियों के प्रति आभार प्रकट किया कि वे मेरे यहाँ आई। नई स्त्री ने कहा कि आभारी तो मुझे होना चाहिए कि आपने मुझे अपने घर तक आने की अनुमति दी। मैंने दोनों स्त्रियों को भोजन पर बिठाया। मैंने अपनी नई मेहमान के सामने जा बैठा और बराबर उसे देखता रहा। वह स्त्री चाहते हुए भी मेरी तरफ न आंख भर कर देख सकी न हंस बोल सकी। लगता था जैसे वह पहली स्त्री से भयभीत है। फिर भी कभी कभी तिरछी नज़र से मुझे देख लिया करती। जब उसने देखा कि मेरी निगाहों से प्यार उमड़ रहा है तो उसने भी प्रेम की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। यह सब पहली स्त्री की आंखों में छुपा न रहा। वह हंसकर कहने लगी, तुम इसे बार बार क्यों देख रहे हो? तुमने तो मुझसे प्रतिज्ञा की थी कि मेरे अलावा किसी पर भी अपनी आंख नहीं डालोगे। इतनी जल्दी अपना वादा भूल गए? मैंने उसकी भांति हंसकर कहा, तुम बेकार ही मुझ पर शक करती हो। आखिर तुम ही तो हो इन्हें कृपापूर्वक यहाँ लाई हो। मैं यह कैसे कर सकता हूँ कि इन पर वैसी नज़र डालूँ? यदि मैं ऐसा करूँ तो तुम दोनों के लिए घृणा का पात्र हो जाऊँगा। हम लोग देर तक मद्यपान करते रहे और हमें नशा चढ़ गया। नशे में मैं और नई स्त्री एक दूसरे के की ओर अत्यंत प्रेम तथा वासना से भरी निगाहों से देखने लगे। यह खुला प्रेम व्यापार देखकर पहली स्त्री ईर्ष्या द्वेष से जलने भूनने लगी। कुछ देर में वह यह कहकर उठ खड़ी हुई कि मैं अभी आती हूँ। 2-4 क्षणों में मेरे पास बैठी हुई स्त्री के चेहरे का रंग बदल गया और वह मरणासन सी दिखाई देने लगी। मैंने उठकर उससे संभाला कि वह गिर न जाए, किंतु उसने देखते ही देखते मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। मैंने घबराकर अपने सेवकों को पुकारा कि इसे संभालो और इसके साथ आई हुई स्त्री को बुलाओ। उन्होंने कहा कि वह तो घर से निकलकर फलां गली में चली गई है। अब मैंने जाना कि यह सब उस दुष्टा की करतूत है। वह इस बेचारी को के अंतिम मदिरा पात्र में विष घोलकर चली गई। अचानक आई मुसीबत से मैं बदहवास हो गया। मैं डर के मारे कांपने सा लगा कि अब भगवान ही जाने मुझ पर क्या विपत्ति आए। मैंने सोचा जो होना है होगा, वह तो होगा ही। पहले लाश को तो ठिकाने लगाया जाए। मैंने सेवकों से कहा कि कमरे का संगमरमर का फर्श होशियारी से धीरे धीरे उखाड़ो। उन्होंने ऐसा ही किया। मैंने गड्ढा खुदवाकर लाश को उसी खड्डे में दबा दिया। फिर मैंने अपने साथ सारा धन लिया और सेवकों को विदा करके हवेली पर ताला लगाया और ताले को मुहर बंद कर दिया। फिर मकान मालिक जोहरी के पास जाकर उसे 1 वर्ष का पेशगी किराया दिया और उससे कहा कि मैं आवश्यकतावश काहिरा जा रहा हूँ। फिर मैं काहिरा चला गया और अपने चचाओं से मिला। उन्होंने पूछा कि तुम कैसे आए हो? मैंने कहा कि आप लोगों का कुछ हाल नहीं मिला था, इसलिए चला आया। मैं बहुत दिनों तक काहिरा में रहा, किंतु मैं अच्छी